अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदारी बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम के बाद वाजिबुल एहतराम मौजूद मुहतरम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन व सामीन किराम अजदाए पकीज़ा इज्तिमा चौधरी मोहम्मद रियाज जक्कड़ साहिब जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम चौधरी मोहम्मद नवाज साहिब चौधरी शाहिद जमान साहिब जिन्हां दे वालिद बुजुर्गवार जनाब हाजी मोहम्मद सालिह मरहूम जक्कड़ साहिब दे इसाले सवाब के सिलसिले च मैं और आप अहबाब हाजिर हाँ। दुआ है कि रब ताला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका जखड़ बरादरान दे वालिद गिरामी और चौधरी मोहम्मद वसीम अकरम साहिब दे दादा जान नू नबी करीम दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा सदका रब ताला उन्हां दे दर्जात दी बुलंदी फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गारे सऊद ते गारे हिराज गुजरन वालियां रातां दा सदका अल्लाह उन्हां दी कब्र दी रातां मुनव्वर फरमाए। मैं इंतहाई शुक्रगुजार मारा तमाम उलमाए अहले सुन्नत दा और मेरे बरादर अजीज जनाब चौधरी मोहम्मद जवेद इकबाल पटवारी साहिब जनाब मोहम्मद अरसलान रियाज साहिब जिन्हां दी दावत ते मैं और अहबाब दी खिदमत च हाजिर हां। जिस तरह अल्लामा साहब किबला फरमा रहे सन कि बुजुर्ग बहुत नेक आशिक रसूल नमाजी हाजी और इंतहाई ज्यादा सखावत करने वाली शख्सियत सन। रब ताला उन्हां दियां नेकियां दा उन्हां नूं बेहतरीन अपनी जात और शान दे लायक अजरी कसीर अता फरमाए। अल्लाह करीम उन्हां दियां आखिरत दियां मनाजिल नूं आसान फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मारूफ आयत मुबारक दा जुज़ तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया कि पूरे कुरान दे अंदर 3 आयात बय्यनात ऐसियां ने कि इन आयात एक हिस्से ते अमल किया जावे एक हिस्से ते अमल ना किया जावे ते जेड़े हिस्से ते अमल किया जावे अल्लाह फरमांदा मैं वो भी कबूल नहीं करता। उन आयात बय्यनात चो पहली आयत पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया
अकीमु सलात व आतु ज़का वरकऊ मर्राकीन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अगर कोई 5 वक्त नमाज ते पढ़े मगर माज़ अल्लाह ज़कात दा मुनकिर हो जाए तो खालिक इरशाद फरमांदा कि मैनू तेरे सजदियां दी लोड़ ही कोई नहीं। और अगर कोई करोड़ा रुपए च ज़कात अदा करे मगर माज़ अल्लाह नमाज दा मुनकिर हो जाए तो रब फरमांदा मैनू तेरे माल दी लोड़ कोई नहीं। शाह जी किबला आप तशरीफ ले आओ। दूर शाह जी वास्ते कोई कुर्सी मंगवा लो जी। जी जी सैयदजादे ने जी। आस्ताना लिया नारोवाली शरीफ दे सजादा नशीन आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल तशरीफ लेके आए। मैं खुश आमदीद कहना जी। तो अर्ज कर आसा कि खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया कि नमाज भी कायम करो तो ज़कात भी अदा करो। दूसरी आयत मुबारक रब तआला ने इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह दी भी अतायत करो तो रसूल दी भी अतायत करो। अगर कोई अल्लाह दी नमाज रोजा हज ज़कात अमाल सालिहा फराइज ते अदा करे मगर माज़ अल्लाह हुजूर दा मुनकिर हो जाए तो रब फरमांदा मैनू तेरी अतायत दी लोड़ नहीं। तीसरी आयत पाक रब तआला ने इरशाद फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैक, फरमाया मेरा भी शुक्र अदा कर, माँ बाप दा भी शुक्र अदा कर। अगर मेरा लख बार भी शुक्र अदा करे मगर माज़ अल्लाह माँ बाप दा मुनकिर हो जाए तो खालिक फरमांदा मैनू तेरे शुक्र दी लोड़ कोई नहीं। अगर जन्नत का हकदार बनना चाहना है तो नमाज भी पढ़ ते ज़कात भी अदा कर, अल्लाह दी भी अतायत कर ते रसूल दी भी कर ते शुक्र रब दा भी अदा कर ते माँ बाप दा भी कर। कुरान मजीद के अंदर एक दो आयात बेगिनात ही नहीं बेशुमार मुतअद्दिद आयात बेगिनात के अंदर अल्लाह ने माँ बाप दा अपनी इबादत और अपने नाल नाल जिक्र फरमाया। सुनिए कुरान। मैं चंद लम्हा के अंदर आप अहबाब नू अजमत वालिद के हवाले नाल चंद हदीस का मफहूम अर्ज करना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना अन इश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। तमाम आयात च अल्लाह ने इरशाद फरमाया इबादत मेरी कर ते मापिया ते एहसान कर। क्या औलाद अपने माँ या बाप के कदम दबावे अपने माँ बाप नू दवाई लिया के देवे हाल पुछ लवे ते क्या औलाद अपने मापिया ते एहसान कर रही? हरगिज नहीं। फिर अल्लाह क्यों फरमा रहे कि वबिल वालिदैन एहसाना, मापिया ते एहसान कर। असल च शरीयत दा कायदा ते कुलिया ते कानून ते ज़ाबिता है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। इस्लाम दे अंदर एहसान दा बदला सिर्फ एहसान है। अल्लाह फरमाता कि बचपन तो लैके तेरी जवानी तक जड़ी तेरी माँ ते बाप ने तेरे ते एहसान कीते ना, हुन उन एहसानात दे बदले च एहसान कर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तवाफ काबा कर रहे ते एक नौजवान अपने कंधे ते कमाई नू उठा के ते तवाफ काबा करवा रहा। कह लगा हुजूर तुसी हिब्रुल उम्मा हो, इस उम्मत दे सब तो बड़े आलिम हो, अज दे दौर दे मुफ्ती भी मोतबर पर ओ जेड़ा मुहम्मद दे दौर दा मुफ्ती होवे। अर्ज करदा हुजूर आ जेड़ी कंधे ते माई बैठी मेरी मां है ते मैं अपनी मां नू 6 मील दूर कंधे तो उठा के तवाफ काबा करवान लेके आया ते मैं अरब दे उन्हां गर्म पत्थरां ते टुर के आया जेड़े गर्म पत्थरां दे उत्ते गोश्त दा टुकड़ा रखिया जावे ते ओ गर्मी दी वजह तो कबाब बन जाए। ते ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ए नबी करीम दे चाचाजाद, क्या मैं अज अपनी मां दा हक नहीं अदा कर दिता? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमान लगे बेटा क्या मां दे सारे हक दी गल कर रहे हैं? उन्हें अर्ज की जी हुजूर मैं क्या अज मां दे सारे हक अदा नहीं कर देते? आपने फरमाया झलिया
जिहड़े तकलीफ तेनों जन्म देन लगे तेरी मां नूं होई सी ना, उन्हां तकलीफ के झटकियां चो अज एक झटके का बदला भी अदा नहीं होया। मां ते बाप के एहसानां दे सारे बदले कौन देवे? फरमा जरा तेरी मां ने तेन दुध पिलाया, जे दुध पिलावन दी एक चुस्की का बदला भी अदा नहीं होया, कौन इन्हां दे एहसानात दे बदले देवे? हिंदू दा बाप मर जावे ना ते पुत्र अपने बाप नु आप अग लगा दे, पर ये तो इस्लाम नु शरफ है ना कि बाप टुट जावे ते हुक्म है बाप दी कबर नु बोसा दे, तेरे फिर भी गुनाह माफ हो जाएंगे। तेरे अल्लाह हफ्ते दे सगीरा गुनाह माफ कर देगा। जे बाप दी कबर नु भी बोसा देवे, इन्हू गुसल दे, इन्हू कंधियां ते उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आ, ते हर जुमे वाले दिन हुजूर ने फरमाया कबर दी जियारत कर, रब तेरे हफ्ते दे सगीरा गुनाह माफ फरमा देगा। इस्लाम नु शरफ है। फरमा वबिल वालिदैन इहसाना, बाप कायनात दी अजीम हस्ती आज चौधरी बरादरान दे वालिद गिरामी दुनिया तो इंतकाल कर गए। बड़ी शफीक हस्ती होंदी है। यकीन करे जब बाप जूंदे हो ना इंज लगता जिवें बाजार दे सारे खिडौने ही मेरे, इंज लगता सारा बाजार ही मेरा। बाप जिंदा होवन ते इंज लगता जिवें पूरी कायनात दा हुक्मरान ही मैं हां, ते जदों बाप टुट जांदे इंज लगता जिवें आसमान तो इलावा सिर ते साया कोई नहीं। गिरामी कदर हजरात, अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लैके बन्नास दी सीन दे घेरे तक सारा कुरान पढ़ के वेखो। अल्लाह ने कुरान मजीद च मां दी अजमत बड़ी बयान की थी, मगर पूरे कुरान च रब ने किधरे मां दी कसम नहीं उठाई। पर जदों आई ना बाबे दी वारी, जदों आई बाबे दी वारी, अल्लाह ने रिजा फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन व मा वलद। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया मैनू कसम है बाप दी। अल्लाह ने फरमा दुनिया वाले लम यलिद व लम यूलद, फरमाया मेरा ते बाप कोई नहीं, पर तेरे बाप दी कसम चुके मैं दसना चाहना इस बाबे दा हया करी। मेरा बाप कोई नहीं पर मैं फिर भी बाप दा हया करना वा। अल्लाह ने कुरान च फरमाया मैनू कसम है बाप दी, कसम है बाप दी। अगर बाप दी कदर पूछनी को मेरे नबी कोलों पूछे। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी दे मत्थे ते पत्थर मारे, नबी करीम दा खून पिया निकलदा है। रोंदे रोंदे नबी करीम काबे दे अंदर आ गए, सारा दिन काबे अवल वे के रोंदे रहे, नाले अर्ज करदे ने इन्नमा अशकु बसी व हुज़नी लल्लाह। अर्ज कीती काबे वाले यार किन्नू दुखड़े सुनावा, मैं तेनू अपने सारे दुखड़े सुनाने आया। सारा दिन मेरे नबी काबे च बैठ के रोंदे रहे। शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घर आए, नौकरानी खाना रख दी, रोन लग पई। अमीर हमजा फरमाते रोनी क्यों है? नौकरानी दियां चीखां निकल गईयां। कहन लगी अज काबे कोलों गुजरी सा, मुहम्मद कलियां बैठ के पिया रोंदा सी। चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है? कहन लगी सुने अबू जहल ने मारे हैं, चाचे दा खून खौले जाके अबू जहल दे सिर च कमान मारी, ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए। नबी करीम ने बादुआ तू फड़ के सीने नाल लाया ते कहन लगे सोने चुप कर जाओ, मैं तेरा बदला ले आया। रबी लिखदा मेरे नबी ने चाचे दे बाजू छुड़ा दिते। फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई बाबा नहीं, अज कदे मेरी भी मां जिंदा होंदी कोई तसल्ली दे के चुप करा लैंदा। अज कदे मेरा भी बाप जिंदा होंदा, लोकी मैनू यतीम समझ के ना मार दे, पर मैं की करा अज मेरी मां भी कोई नहीं, अज मेरा बाप भी कोई नहीं। आर पे खड़ी फरमा देने माओ मरे ते ए मां पे मुके दे आए, वीर मरने वेड़ा वेला ते बाप मरे मुहम्मद बख्शा ए मुक जांदा जे मेला। ए बाप मरे ते मुहम्मद
रहमत बख्शाओ ए मुक जादा जे मेला जो आई ना मां दी अदमत दी वारी ते मेरे नबी फरमाया अल जन्नतु तहत अकदामिल उम्महात जन्नत मामा दे कदमां थले ते जदों आई ना बाबे दी वारी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत जड़ी मां दे कदमां थले ना उस जन्नत दे 8 दरवाजे ने हजूर ने फरमाया सहाबा किसी जन्नत दा दरमियानी दरवाजा वेखना जी सोनिया फरमाया अपने बाप दा मत्था वेख लो बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा मेन गेट ते जन्नत दियां दीवारां फलांग के नहीं जाना दरवाजे चो गुजर के जाना। इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद के अंदर जेड़ी अहादीस अज़मत वालिदैन दे हवाले ना नकल फरमाइयां ना उन्हां दा थोड़ा जा बस मफहूम अर्ज करा। बाप जन्नत दा दरवाजा उन लोगों को ख्याल होंदा बाबे फरीद ने पाक पतन बहिश्ती बुआ किवें बना लिया पर मेरे नबी दस्या मैं ते घर घर बहिश्ती बुआ बना चले। फरमाया बाप बहिश्ती दरवाजे जब मां के कदमा वाली जन्नत च जाना ते अबू वाले बूहे का ख्याल रखिया। मेरी मिलत नौजवानों अज इन उनवानात के उत्ते तकरीर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अज मामा रोंदियां ते बाप कुरलांदे अज मां बुलावे ते पुत्र हूं करके बोलदे। अज दा नौजवान अद्धी रात वेले घर आवे ते बाप पूछे ना पुत्र कित्थों आया ते पुत्र जो घूरी पा के बाप वाल वेखदा है कि बाप बेचारा अगली रात पूछदा ही नहीं कित्थों आया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी मैनू बड़ा याद है कि रात तकरीबन कोई 2:30 बजे का वेला सी ते मैं किसी पाकिस्तान के शहर चो तकरीर करके सियालकोट वापस आया। शदीद सर्दी की धुंध की रात सी ते मैं जो अपने घर वाल टर्न लिया ते मैं देखा कि सफेद दाढ़ी वाले साडे गांव के बाबा जी थे बाहर रोड ते खड़े। मैं ड्राइवर को आख्या गड्डी रोक पूछा मैं आख्या चाचा जी रात को इस वेले सड़क ते कल्ले खड़े हो खैरियत है? बाबे जवाब पता की दिता मैनू कहंदा हाफा जी वो मुंडा जे काम तो नहीं ना आया अज ओवर टाइम लाना सी ते मैनू सर्दियां दी रात रजाई च नींद नहीं सी आ रही ते मैं आख्या कित्थे गलियां च कल्ला आवेगा ते मैं सड़क तो जाके उन्हें लै आवां पता नहीं कदों आ जावे। जेडे बाप नू घूरी पा के वेखदे हो तुसीं कदे रात नू लेट घर आओ ते अब्बू नू तुहाडे बाद नींद ते नहीं आंदी। जदों तुसीं छोटे सो ना ते बाप दी अम्मी बाजार जांदे सन ते बच्चा कहता अब्बू जी मेरे लिए फलां खिलौना लेके आना। जदों पुत्र जवान होन ते मापे वडेरे हो जाना फिर पुत्र भी घर आउं ते मापे भी चुप करके वेखदे ने भला वेखी अज साडा पुत्र साडे लिए की लेके आया है। उस वेले इन्हां दी जरूरियात का ख्याल रखा करो। इस साल लखा हाजी हज करके आए थे अल्लाह करे लखा करके आमनगे रब सारे दे नसीबा च करे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा गुलाम जड़ा सवेरे उठ के एक बारी खुश होके अपने बाप का चेहरा वेखे। ये नहीं फरमाया कि जेड़ा बाप दे कदम दबावे अबू नु पैसे देवे अबू दा हाल सलाम नहीं नहीं मेरे नबी फरमाया जेड़ा सवेरे उठ के ना अपने बाप दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे। उस नौजवान की गल नहीं जेड़ा सारी रात होटलिंग करदा नौजवाना दे नाल घर आवे ते मां बुलावे ते हूं करके बोलदा अबू बुलावे ते बोलदा ही नहीं बहना नु गालियां देंदा उस नौजवान की गल नहीं। फरमाया जेड़ा सवेरे उठ के बाप दा चेहरा वेख के सिर्फ मुस्कुरा देवे। मेरे नबी ने फरमाया दे नामा अमाल च अल्लाह एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देंदा है। हाजी साहब आमनगे साल हज करके ते पूछा जी हाजी साहब वो सर्टिफिकेट दिखाओ उस सनद वो गारंटी कार्ड दिखाओ जेड़ा सऊदी अरब वाला दिता कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल है। हाजी साहब कहणगे कोई गारंटी नहीं हज कर आया कबूल है कि नहीं ये रब नू पता है गारंटी कोई नहीं। पर हबीब किरदगार ने फरमाया काबे गया हज करके आवे गारंटी कोई नहीं पर आजा मुहम्मद तू गारंटी ले ले। फरमाया सवेरे उठ के अबू नू वेख के बस मुस्कुरा दिया कर अल्लाह तेरे नामा अमाल च कबूल हज दा सवाब लिखेगा। उधरों आवाज है या रसूल अल्लाह जेड़ा अबू नू रोज 2 बारी वेखे मेरे नबी फरमानो 2 हजां दा सवाब।
इधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा अबू नूं रोज 3 बारी वेखे मेरे नबी फरमाया 3 हज्जां दा सवाब। पिछों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा अबू नूं रोज 4 बारी वेखे। सरकार ने इशारा करके फरमाया केड़ी 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो, मेरे रब दे घर को घट है। फरमाया रोज अबू नूं 100 बारी वेख्या कर रब 100 हज दे सवाब अता करेगा। तेरा काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर। अज उन्हां पुत्रा तो पूछो जिन्हां दा हज अज उन्हां तो टुर गया है। आरफे गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देना है बागां दे विच ए हरियल तोता फिरदा डाली डाली ए जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रबे दावाली। दुआ करया करो किसे दे बाप दा साया ना उठे। नौजवानों इतने पढ़े लिखे बाप तो शरीफ फरमाओ किसे को कोई गारंटी नहीं मेरा रब राजी है कि नाराज, क्योंकि पैमाना ही कोई नहीं कि मैं कोई दसेगा रब राजी है कि नाराज है। कमली वाले ने फरमाया मैं दसना जे कदे जी करे चेक करना हो अज मेरा रब राजी है कि नाराज है। फरमाया सवेरे उठ के अपने बाप दा चेहरा वेखिया कर, जे अबू राजी है समझी खुदा राजी। नबी फरमाया रिदा अर रब्बी फी रिदा अल वालिद। सैयद आलम ने फरमाया बाप दी रजा विच खुदा दी रजा है। जे सवेरे उठ के वेखे अबू राजी है तो समझ अज खुदा राजी है, जे अबू नाराज है तो समझ अज खुदा नाराज है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमा के मदीना तैयबा आए ना, आला हजरत ने फतावा रिजविया दे अंदर हदीस पाक नकल फरमाई। इर्द गिर्द इलाके च रौला पै गया कि मदीने एक नबी आया जिहदे ते राजी हो जे रब राजी हो जाता है। मुल्क शाम के अंदर एक नौजवान बैठा तो उन्हें ख्याल आया जे मैं नमाज रोजे हज ज़कात ना नबी नो रब नो राजी करना चाहवा तो अल्लाह समाद दे बेनियाद होरे राजी ना होवे ते चल मदीने चलने तो महबूब नो राजी करने वो आप ही राजी हो जाएगा, क्योंकि फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और नौजवान मुल्क शाम च टुरिया मदीना तो जबाबल दौड़दा मदीने वाल आ रहा। नौजवानों दौड़ दौड़ के पैरों में छाले पै गए, दौड़ दौड़ के पैरों में छाले पै गए। ओदा लिबास फट गया। जेड़े वेले मदीने दियां दीवारां नजर आईयां नौजवान आके दीवारां चुमदा है, मदीने दी मिट्टी सीने नाल लगांदा है ते रो के कहंदा रब्बा इन्नी जिंदगी दे दे एक बारी तेरा यार राजी कर लवां। टुरिया टुरिया मस्जिद नबी दे दरवाजे दे अंदर आया, कहन लगा अस्सलाम अलैका या मुहम्मद। मेरे नबी ने करीब बुलाया, फरमाया किधर आया? कहन लगा जल्दी मैनू मुहम्मद नाल मिला दे। फरमाया मेरी अम्मी ने मेरा नाम मुहम्मद रखे आए। कदम फड़ के कहन लगा सोने जल्दी कर राजी हो जाओ, मैं सुन के आया तू राजी हो जाए रब राजी हो जाता। कमली वाले आ मेरे ते राजी हो जाओ, मैं तेनू राजी करके रब राजी करना आया। हजूर ने फरमाया सफरां दा थके आया है, थोड़ी देर आराम कर ले। अर्ज करदा सोने जिंदगी का एतबार कोई नहीं, जल्दी कर राजी हो जाओ। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, अपनी फुफी निगाह नालों दे घर विच वेखिया। हजूर ने फरमाया नौजवाना जदों घरों निकलिया से दस तेरे घर दा की हाल सी। उस नौजवान अज महीनों के बाद घर की याद आई। कदम पै के अर्ज करदा कमली वालिया मैं मापिया की कली औलाद जदों मैं घरों टुरिया मेरी मां वडेरी सीने ला लिया। अम्मी कहन लगी वे पुत्रा मैनू छड़ के जावी ना, मामा तू पुत्रा दियां जुदाइयां नहीं सही जांदियां। सुनिया मेरे वडेरे बाप ने सीने न ला लिया। कहन लगा पुत्रा मैनू छड़ के जावी ना, तू टुर गयो मैं मर गया कौन संभालेगा। अर्ज की कमली वालिया मेरी अम्मा रोंदी रह गई, मेरा
आप रोंदा रह गया, मैं बडेरे रोंदे छड़े आया, मैं घरों निकली आओ वो मेरी कंड वे के रोंदे रे सोनिया, मैं मापे रोंदे छड़े आया, जल्दी कर राजी हो जाओ। नबी करीम दी आंखां च अथरू आ गए। फरमाया नौजवाना किधर आया? अर्ज की सोनिया तेनू राजी करके रब राजी करने आया हूं। मेरे आका फरमाया वापस चला जाओ, जिदे मापे रोंदे होन मुहम्मद राजी नहीं होता। अर्ज की कमली वाले किवें राजी है? फरमाया वापस चला जाओ, जेड़े वडेरियां नूं रोंदियां छड्डे आए जाके उन्हां नूं राजी कर ले। मदीने नावियां में मैं राजी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, अजमतो शाने वालिदैन। होवे तो मदीने दी गली च फिरदा ते घर मापे नाराज हों ते नबी ते राजी कोई नहीं, पर होवे तो वेड़े च बैठा ते मापे राजी होन। समझी मदीने कमली वाला भी राजी है ते खुदा भी राजी है। नौजवानों वक्त की किल्लत है, मैं एक हदीस पाक अर्ज कर देवां वरना इते बहुत तवील उन्वान है। बड़ी मारूफ हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह एक नौजवान आया, आके अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैं एक मुकदमा लेके आया, अदल ते इंसाफ वाले नबी। नबी करीम सलाम ने नौजवान वाल वेख के फरमाया बेटा की मुकदमा है? अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैं अपने अब्बू की शिकायत करना है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों सरवरे कायनात ने निगाह उठा के उस नौजवान के चेहरे वाल वेख्या, मुहम्मद की बारगाह च अब्बू की शिकायत। पर सरकार दो आलम अदल वाले नबी ने, मेरे नबी ने फरमाया बेटा मुकदमा बयान करो, शिकायत करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जवान हो गया, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे ने, ते मैं जदों कमाई करके लियाना ना ते मेरे अब्बू जी मेरे को पैसे लै लैंदे ने। मेरी अपनी भी जाती जरूरियात ने, मेरे बच्चे ने, मेरी बीवी है, मैनू भी कुछ पैसों की जरूरत होती है, मगर मेरे अब्बू मेरे को पैसे लै लेंदे ने, मेरी तनख्वाह लै लेंदे ने। ते या रसूल अल्लाह तआला मेरे अब्बू नूं बुला के समझाओ। हदीस पाक चाहता मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नूं फरमाया कोई है जिहड़ा इस नौजवान दे अब्बू नूं जानदा होवे? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जानना। हुजूर ने फरमाया बाबे नूं बुलाओ। बाबे ने जदों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पैगाम मिलिया, जिदा उमरे का टिकट निकल आवे या हज की दरखास्त मंजूर हो जाए, वह कितनी खुशियां मनाता। कहता मैनू नबी ने बुलाया, जिन्हों पैगाम ही है मिले चल तेन हजूर पे बुलाते। मदीना तैयबा दी बादी ते बाबे नू पिंड पैगाम मिलिया कि तेनू मदीने हजूर पे बुलाते। शाह जी लाठी टेकदा बाबा टुरिया ते कमर उहदी झुकी हुई है, पसीना उन्हां पे निकलदा है। बाबे दा पिंडा पे कंबे ते बाबा मदीना ते बाबा जदों पिंड तो टुरिया ना ते नाले रोवे ते नाले आखे लोगो मैनू कमली वाले बुलाया जे। उन्हां रामा तो कुर्बान जामा जिन्हां रामा तो माही दा पैगाम आया। मदीने दी गलियां च बाबा रोंदा रोंदा हुजूर दी मस्जिद नबी तक पहुंचा ते दरवाजे च खलो के चौखट फड़ के अर्ज करदा या रसूल अल्लाह तुसां मैनू बुलाया? ओ खुदा दे अरशां दा परौना जिन्हों आप बुलावे। बाबा आया ना जब मेरे करीम की बात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबे वाल वेख्या तो पुत्र वाल इशारा करके नबी करीम फरमाते ने बाबा ये नौजवान तेरा की लगदा? तड़प जाओगे जवाब सुन के। बाबे ने पुत्र दा चेहरा वेख्या ते बाबा रो के कह लगा कमली वालिया ये मेरी जान है, ये मेरी जान है कमली वालिया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा फिर आ जड़ी तेरी जान है ना, आ जड़ा तेरा पुत्र है, अज तेरी शिकायत लैके मुहम्मद की बारगाह च आएगी। बाबे दी अखां च अथरू शुरू हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा पुत्र कहंदा तू मेरे को पैसे लै लेना। अजे मेरे नबी ते बाबे दे दरमियान मुकालमा हो रहा ते अचानक जिब्रील अमीन आ गए ते अर्ज की या रसूल अल्लाह बाकी गल बाद विच होवेगी। बाबे ने जदों तुहाडा पैगाम मिलिया ते घर तो लैके मदीने तुहाडी बारगाह च आउण तक इस बाबे ने अपने पुत्र दे दुख च कुछ अरबी दे शेर अपने दिल च लिखे ने। ए बाबे नूं कहो पहले शेर सुना, क्योंकि अरबी लोग फिल बदी शेर कहने वाले लोग सन ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा सुनिया तू कि अपने पुत्र दे गामे च शेर लिखे ने? बाबा कदमी ढापे ते कह लगा तू वाकई सच्चा नबी है।
फरमा बाबा क्यों? अर्ज करदा लजपाला शेर ते अजे मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, अजे ते मैं सीने च रखे ने। कमली वाले ते ना शेरां दी भी खबर हो गई। हबीब किरदगार ने फरमा बाबा मैनू शेर सुना। गुजरात वाले तो कुर्ब जवार तो होने वाले होन हदीस पाक चौथा बाबा दुखी शेर अपने पुत्र दा दुखड़ा नबी नू सुना रहा, शेरां दी जुबान च अरबी शेर पढ़ रहा। मैं सादा करके अर्ज करा। बाबा कमली वाले नू अर्ज करदा, कमली वाले आओ, जदों मैं जवान होया मेरे मापिया ने मेरी शादी कर दी थी। हर बात दी दैन दी तरह मैं भी अर्ज की थी, अल्लाह मैनू पुत्र दे दे, मैनू पुत्र दे दे। मियां साहब फरमाते ने सिख पुत्रां दी ए बई डाडी हुंदी, आखन लोगे सियाने ए मेवा नबियां भी मंगया, एक कर कर उज़र बहाने। अर्ज करदा कमली वाले मैं दुआवां कीतियां, या अल्लाह मैंने एक पुत्र दे दे। अर्ज की सोने अल्लाह ने मैंने सोना जहा पुत्र अता किया। अर्ज की कमली वाले ए पुत्र दुनिया ते आया मेरी जान बन गया। सोने ए रोंदा सी मैं रोंदा सा, ए हसदा सी मैं हसदा सा। अपने लबा चो लुकमे निकाल के मैं एदे मुंह च डाल के पालदा रहा। ए मक्के ते मदीने दियां पहाड़ियां गवानी कमली वाले इनू सारा सारा दिन मोढ़ियां ते चुक के फिरदा रहा। कमली वाले ने कदे बीमार हो जाना, इहदी मौत दे खौफ दे नाल मैं जिंदा ही मर जांदा रहा। ए रोंदा सी मैं सारी सारी रात रोंदा सा। अर्ज कीती कमली वाले ए बच्चा जवान हुंदा जा रहा, इनू जवान हुंदा वेख के मेरियां सदरां जवान हो जांदियां रहियां। हौले हौले वेले गुजरदे जा रहे, एदे बाल काले हो गए, मेरे चिट्टे हो गए, एदी कमर सीधी हो गई, मेरी कमर झुक गई। एदे ते जवानी दी बहार आ गई, मेरे ते बड़े पे दी खजाएं आ गई। अर्ज की सुनिया ओ मेरियां कमाइयां खा के जवान होने वाला अज एडा बड़ा हो गया है। नबी दी बारगाह च मेरियां शिकायतां करी जांदा है ते बाबा रोई जा रहा। मेरे आका ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र कहंदा है मेरा अबू मेरे पैसे रख लेंदा है। हुण ते बाबा चीखा मार के रोन लग पिया। अर्ज की कमली वाले बुढ़े बारे मैं दे पैसे की करने नहीं। अर्ज की सुनिया सारी जिंदगी मेरिया कमाइयां खांदा रहा, अज दियां कमाइयां चो मेरे हिस्से मुक गए। अर्ज करदा कमली वाले मैं कमान जोगा नहीं रहा, पर मैं सुनिया मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियां ते बहना भूवे ते आ जान उन्होंने खाली ना टोरे आ जाए। कमली वाले मेरिया बेटियां आउंदियां ने, एदियां भैणां आउंदियां ने ते मेरियां भैणां दियां फुफियां भी आउंदियां ने। मेरे कोल इन्ने पैसे नहीं होंदे एदियां ते अपनियां भैणां नूं दे सकां। एदे कोलों थोड़े पैसे लैके अपनियां बेटियां ते दियां फुफियां नूं दे देना। कमली वाले मैं दे पैसे की करने ने, कदे मैं कमान जोगा आउंदा एदे कोलों कदे ना लैंदा। बाबा इस दर्द दे नाल रोया, मेरे नबी दी दाढ़ी मुबारक रो रो के तरे हो गई। सहाबा धड़ा मार के रोई जा रहे। नौजवानों कमली वाले नु जलाल आया। ओ नबी जड़ा पत्थर मारन वाले नु दुआवां देंदा है, उस नबी नु इना जलाल आया। नबी करीम ने उस नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया। फरमाया जे मुकदमा ले आए सुन मुहम्मद दा फैसला। फरमाया अंता व मालुक अली अबी का। फरमाया नौजवाना जिवें तू अपने बाप दा तेरा माल भी तेरे बाप दा। फरमाया अंता व मालुक अली अबी का। कौन हमें अपने बाप दे हिस्से कढ़न वाला। फरमाया जिवें तू अपने बाप दा ना तेरी कमाई भी तेरे बाप दी है। तू ना बाप दे हिस्से निकाल, अब्बू दी तली ते रकम रख के अर्ज कर अब्बू जी ए सारे तुहाडे ने, मेरा हिस्सा मैनू दे दिओ। अब्बू दे हिस्से ना कढ़, अब्बू कोल अपने हिस्से लिया कर।
क्योंकि तू भी अपने बाप दा हिस्सा अंता व मालुका लि अबीका, मेरे नबी दी अदालत दा मुकदमे दा फैसला। जिन्ना दे जिंदा ने अल्लाह उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, अल्लाह अदब दी भी ते खिदमत दी दोवां दी तौफीक अता करे। ते जिन्ना दे टुर गए नबी करीम दे वालिदैन दा सदका अल्लाह उन्हां दे दराजात दी बुलंदी फरमाए। इहदे ते मुफस्सल गुफ्तगू करिए, अल्लाह दा उनवान है। मैं बस दुआ गो हाँ कि चौधरी साहिब बुजुर्गवार जखड़ बरादरान दे बुजुर्गवार अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दी कब्र नूं मुनव्वर फरमाए, क़यामत वाले दिन नबी पाक दी शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। असी जितने हाजिर हाँ अल्लाह करीम साडी दुआ बुजुर्गां दे हक विच कबूल फरमा के जी मैं सुना देना जी जी मैं पढ़ देना जी। बाबा जी हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे मैं सुनिया बैत सन माशाअल्लाह जी, क्यों ना उन्हां दी गल सुना दी थोड़ी जी। गुजरात वाले हो बड़े सियाने हो, मैं भी नहीं आख्या सुभान अल्लाह को, तो आखी तुसां भी कोई नहीं। मैं चुप करके बैठा तो नहीं देंदा, मगर मैं अज खत्म शरीफ का माहौल है तो वक्त थोड़ा, तो मैं आख्या नहीं आखो सुभान अल्लाह, मगर तुसी नहीं बोले। उंज ये गल है आए तो सवाब पहुँचाना ना, जिन्नी बार तुसा सुभान अल्लाह कहनी है सवाब सारा बाबा जी नूं जाना। तो जे वाकई सवाब पहुँचाना हो फिर बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा और उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। गल चुके अदब ते टूरी ना, मैं अदब ते रखना। पीरे बाहू जदों गए ना अदब वाल आप इरशाद फरमाते ने बे अदब की जानन इसार अदब दी के अदबा थी वांजे ओ जड़े मुड कदीम दे खेड़े आही ओ कदी ना थींदे रांजे ओ जड़े होवन मिट्टी दे पांडे ओ कदी ना थींदे कांजे ओ पर जिन्ना अदब नसीब नहीं मेरा मिल पाहू ओ गए दुई जहानी बांजे ते पीरे बाबू ने कलम तोड़ दिता। आप फरमाते ने मैं को जी ते मेरा दिल पर सोना ते मैं किवें उसनु भावा ओ बेड़े मेरे ओ बड़े दाना ही कई लख वसीले पावा ओ नाम सोनी 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 ए नाम में सोनी ते ना गुन पल्ले ते मैं किवें यार मनावा हुई फिक्र हमेशा सिबाहो किते रोंदी ना मर जा। गिरामी कद्र आरिफान दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते ने बिना अदब नजात नहीं कामिल बाहू पावे मरिए विच मदीने हो। अदब नबी थी मोमिन होवे बे अदब सदाउन कमीने बाज अदब दे बख्शिश नाही पावे मरिए विच मदीने। अदीन कुल्लुहु अदब, दीन सारा है ही अदब। अगर रिश्ते जो अदब मुका दिए तो रिश्ते की अहमियत ही मुक जाती है। मां होवे बाप होवे उस्ताद होवे पीर होवे नबी होवे, अगर अदब रिश्ते चो निकल जावे तो रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती। अदीन कुल्लुहु अदब, अपने माँ बाप का अदब करो और सिर्फ अदब ही नहीं खिदमत भी करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत बुजुर्गां दे दराजात दी बुलंदी फरमाए।
जेडे वालदैन दे बेअदब ने अल्लाह करीम उन्हां नूं अदब दी तौफीक मुयस्सर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल रहमत दे वालदैन दा सदका चक्कर बरादरान दे बुजुर्गवार दे अल्लाह दरजात दी बुलंदी फरमाए, क़यामत नूं नबी पाक दी शफाअत और जन्नत च हुजूर दा साथ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।